सारे बने राम राम भाई, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका दोस्त मिस्टर जाट छोरियो, थमने भी राम राम। और आज बताऊंगा भाई कि टीवीएस अपाचे RR310 जो नई आई है उसमें के चेंज करे गए हैं पहले वाले के मुकाबल। और ईब उसमें हमने के चीज़ देखने मिल रही है कि उसका रेट है, सारी चीज़ आज भाई एक साथ में शेयर करेंगे। और जो इस सेगमेंट में अपनी अपनी R3 होगी, KTM RC390 होगी अब, और कवासकी निंजा 300 होगी, और यो खुद होगी अपनी। अब क्या यो इस सेगमेंट में परफेक्ट मोटरसाइकिल है या ना है, आज इस चीज़ में ना क्लियर करेंगे भाई। ठीक है, चलो देखो वीडियो भाई। तो भाई जो अपनी फर्स्ट टीवीएस अपाचे RR310 है, ये 2016 दिसंबर में लॉन्च हुई थी मोटरसाइकिल। और जब ये लॉन्च हुई थी ना, तो इसने इस सेगमेंट में आग लगा दी थी। मतलब एक नंबर की मोटरसाइकिल टीवीएस ने लॉन्च करी थी, जो KTM RC और अपनी निंजा 300 और R3 टक्कर दे रही थी। तो टीवीएस ने भी साबित कर दिया था कि हाँ, हम भी एक अच्छी मोटरसाइकिल बना सके, जो इनने बनाई भी। लेकिन इसमें उस टाइम पे एक दो फीचर्स मैंने ऐसे लगे जो कम थे, तो उस चीज़ से मैं खफा था। तो जैसे कि इसमें स्लीपर क्लच वगैरह उस टाइम पर नहीं थी, तो उस चीज़ से मैं थोड़ा सा नाराज़ था। तो अब लेकिन जैसे इनने BX6 जो लॉन्च करी, तो उसमें कई एक ऐसे फीचर्स ऐड करे जिसकी हमने भी उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसी ऐसी चीज़ भी टीवीएस अपाचे RR310 में ये चीज़ डाल लगी टीवीएस कंपनी। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो में। आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ इसमें ई हमने बढ़िया मिल रही है। तो सबसे पहले बता दूँ, इसके अंदर आपने सबसे बड़ा बदलाव मिलेगा स्क्रीन का। जो स्क्रीन है अपना, वो TFT डिस्प्ले देखने मिलेगी, जो 5 इंच की अपनी स्क्रीन है, जिसमें आपने लॉट ऑफ फीचर्स देखने मिलेंगे। जैसे आप स्पोर्ट्स मोड पर लगाओगे तो डिस्प्ले अलग तरीके तक वर्क करेगी, और अगर अर्बन मोड पर लगाओगे तो अलग डिस्प्ले दिखेगी, रेन मोड में लगाओगे तो एक अलग डिस्प्ले आपने देखने मिलेगी। तो जैसे जैसे अलग अलग मोड पर करो तो डिस्प्ले बदलेगी, ये नहीं कि एक जैसी ही रहेगी। खाली ये लिखा होता है भाई स्पोर्ट्स मोड में अब चल रही है या अपनी रेन मोड में चल रही है, ऐसा नहीं है। पूरी डिस्प्ले ही आपकी चेंज हो जाएगी। यो बोना बहुत बढ़िया चीज़ इसके अंदर लगी। नंबर 2, ब्लूटूथ आप कनेक्ट कर सकते हो अपनी बाइक में। अब जैसे आप मान लो बाइक लेकर चल रहे हो, फोन आपकी जेब में, तो जैसे किसी का फोन आओगे तो आप डिस्प्ले में देख सको किसका फोन है। अगर जरूरी फोन है तो आप बाइक में रोक सको और अपने बात वगैरह कर सको। अगर आपने नूला का काम का फोन नहीं तो आप अपनी जो राइड है वो एक्टिवेट रख सकते हो। ये बहुत बड़े फीचर्स मैंने इसके अंदर लगे। और जैसे कि आप मैप पे भी अगर मान लो कनेक्ट करो और आप मैप चला रहे हो, तो डिस्प्ले के अंदर ही दिखाएगा कि आपने 50 मीटर बाद लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ आपने इस डिस्प्ले के अंदर देखने मिलेगी। यो भी एक मैंने बहुत बढ़िया फीचर चल गया, और फर्स्ट इन सेगमेंट इसी बाइक के आपने अंदर यो देखने मिलेगा। अब इसके अंदर आप टॉप स्पीड रिकॉर्ड भी कर सकते हो कि टॉप स्पीड इसकी कितनी हमने आज तक लेके गए हैं, तो वो चीज़ मैंने बहुत बढ़िया चीज़ लगी। फ्यूल रेंज के आपकी कितने किलोमीटर बाद जो है अपनी बाइक का तेल खत्म हो जाएगा, वो आप रिकॉर्ड कर सकते हो। लैप टाइमर आप कर सकते हो कि आपने पूरा लैप जो कितने टाइम में कंप्लीट करा, वो चीज़ आप इसके अंदर कर सकते हो। ये कुछ एक फीचर्स ऐसे हैं जो आपने इसी बाइक के अंदर देखने मिलेंगे, इस सेगमेंट के अंदर, और किसी भी बाइक में ये फीचर्स नहीं है। अब मैं बात कर दूं अगर भाई इसके मोड की, तो इसमें आपने 4 मोड्स मिलेंगे, जैसे कि भाई स्पोर्ट्स मोड, ट्रैक मोड, अर्बन मोड और रेन मोड। ये 4 मोड आपने इस बाइक के अंदर मिलेंगे, जो भी इसी सेगमेंट, मतलब इस सेगमेंट में इसी के अंदर आपने इतने मोड देखने मिल रहे हैं। सेफ्टी के लिहाज से बात करूँ तो पहले भी बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स जो अपनी कंपनी ने इसके अंदर दे रखे थे सेफ्टी के साथ, लेकिन इन्हें और थोड़ी सी इंक्रीज करी है। जैसे कि डुअल चैनल ABS पहले भी थे, अब भी है, वो ठीक है। लेकिन जो फ्रंट डिस्क ब्रेक है वो 320 mm का कर दिया है, मतलब तो इसकी जो ब्रेकिंग है वो बहुत बढ़िया है। जो रियर में जो डिस्क ब्रेक की जो प्लेट है उसकी 230 mm की लंबाई है। तो जो टायर जो इसका जो डिस्क ब्रेक है, वे मतलब ब्रेक जो होंगे वो बहुत ही आप कॉन्फिडेंस रहेगा आपने ब्रेकिंग के मामले में। टायर बदल दिए हैं, इसके पहले किसी और कंपनी का आया करते, अब इसके अंदर मिचलिन के आपने टायर देखने मिलेंगे। और जो आप हेडलाइट अगर इसकी देख रहे हो, आप इस हेडलाइट के अंदर आपने 2 प्रोजेक्टर मिलेंगे, प्लस इसके अंदर आपने LED लाइट मिलेगी, जो भी फर्स्ट इन सेगमेंट है। 2 प्रोजेक्टर तो आपने KTM RC के अंदर भी देखने मिले, लेकिन उसके अंदर आपने LED लाइट देखने नहीं मिलेगी, जो आपने इसी के अंदर देखने मिलेगी RR310 के अंदर। और अब मैं बात कर दूं इन मोड की, जो ये मोड दे रखे इसके अंदर भाई, ये सिर्फ नाम के मोड नहीं है। इसमें जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो इंजन की पावर घटा है और बढ़ा, रियल में सिर्फ नाम के नहीं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है, फर्क पड़ता है। जैसे आप अर्बन मोड वगैरह में चलाओगे तो जो आपका जो इंजन है वो 25.8 bhp की तो पावर जनरेट कराएगा, और 25 Nm का टॉर्क। रेन मोड पे अगर अर्बन मोड पे आप चलाओगे तो टॉप स्पीड जो रहेगी वो 125 किलोमीटर/आवर होगी, उस ऊपर इसकी स्पीड नहीं जाओगी। जैसे आप स्पोर्ट्स मोड में या ट्रैक मोड पे लेके जाओगे तो पूरा इंजन काम करेगा, और आपने पूरी जो 34 bhp के आसपास जो भी इसकी पावर है वो अपने इसके अंदर देखने मिलेगी, पूरी पावर। और जो इसकी अगर मैं टॉप स्पीड की बात करूँ तो वो आपने इसके अंदर
160 से 165 के आसपास में इसकी आपने टॉप स्पीड भी जो आप इसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हो। अब मैं आपको बता दूं इंजन की, तो जो इंजन है इस बाइक का वो भी लाजवाब है। इसके अंदर इसमें कई कई चीज़ें ऐड करी, जैसे मैं बताऊं, जब जैसे फर्स्ट मैंने आपको बताई कि इसमें स्लीपर क्लच उस टाइम पर नहीं आया करती, लेकिन BS4 में ही इन्हें स्लीपर क्लच उसमें बाद में इन्हें ऐड कर दी थी। तो स्लीपर क्लच तो हमने इसके अंदर अब भी मिल रही है, लेकिन इसके अंदर एक फीचर्स इन्हें और ऐड करा है, वो है राइड बाय वायर की टेक्नोलॉजी, जो आपने KTM RC 390 में देखने मिला है। तो यो बहुत बढ़िया हमारे फीचर्स ला गया इसमें रहे कि देसी भाषा में अगर मैं समझाऊं तो भाई, तो जैसे अपनी नॉर्मल बाइक रहे उसमें ना तार रहे रेस का, तो जैसे आप रेस दोगे तार के उस तय जो कह काम करे इंजन अपना पता चले कि भाई अब जैसे आप थ्रोटल दे रहे हो तो भाई इसने पावर की जरूरत है, जैसे आप मंदी करो तो भाई पावर कम करनी है वो वगैरह। लेकिन जो राइड बाय वायर का रहे सेंसर टू सेंसर काम करे, जैसे आप रेस दोगे तो सेंसर एक्टिवेट हो जाए, तुरंत आपने पावर जनरेट करागा इंजन। तो यो जो फीचर्स है वो यो बढ़िया भी है, लेकिन इसकी छोटी सी कमी भी है। अगर मान लो 1% यो ख़राब हो जाता है जो यो फीचर्स है, तो इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है, उसमें आप देख लेना, वो थोड़ी सी दिक्कत कर सके, क्योंकि वो बहुत महंगी चीज़ होएगा भाई, ठीक है। और जिस हिसाब से पावर इसकी तो 34 bhp की सारी पावर इसके अंदर, तो ये जो राइड बाय वायर की टेक्नोलॉजी है जो सुपर बाइक में इस्तेमाल करो, जो 600 cc या उस तो अबाव जो होएगा उनके अंदर होएगा, इतनी जो 34 bhp मन नहीं लगता इसका कोई खास वो महत्व होगा। लेकिन अब इन्हें दिया है तो अच्छी चीज़ है, लेकिन वो थोड़ा सा पार्ट आपने महंगा जरूर लगेगा भाई, ठीक है। उसके बाद में आप मैं इंजन की बता दूँ तो इसके अंदर आपने 312.2 cc का इंजन मिलेगा, जो 34 bhp की पावर प्रोड्यूस कराएगा और 27.3 Nm का टॉर्क जनरेट करा है यो इंजन। तो ओवरऑल अब हाल फिलहाल में अगर मैं देखूँ तो मोटरसाइकिल देखो भाई अच्छी है। लुक वाइज की मैं बात करूँ तो इस सेगमेंट में, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि निंजा की या R3 की RC की लुक कमज़ोर है, ठीक है वे भी, लेकिन वो वैसी है जैसे KTM RC 2014 में आई थी वो वैसी है, थोड़ी बहुत अपडेट कर दे, जैसे सिलेंसर उन्होंने बाहर कर दिया थोड़ी बहुत वैसी हो। लेकिन जो ये अपनी अपाचे RR 310 पूरी लंबी चौड़ी मोटरसाइकिल आपने लगेगी कि आपने लगा एक मैं सुपर बाइक लेकर चल रहा हूँ रोड के ऊपर। और जो पीछे की अगर मैं टेल लाइट की बात करूँ तो इसकी तो कहना है कि तो बहुत ही लाजवाब शानदार काम करे TVS ने इसकी टेल लाइट के ऊपर। पीछे तो ऐसा लगा कि जैसे अपनी कोई डुगाटी की बाइक चल रही है, तो ये रियल में मान के चलो आप बहुत बढ़िया इन्ना अब अपडेट करा है मोटरसाइकिल में, और देखने में अच्छी भी है ये अपनी मोटरसाइकिल। और एक चीज़ मैं आप तक क्लियर कर दूँ, इस बाइक के अंदर जो इसकी जो राइडिंग पोजीशन है भाई वो भी बहुत ही कंफर्टेबल है। जैसे KTM RC की आप थोड़े से उसमें परेशान हो जाओ, आपके हाथ में और कमर में दर्द होने लग जाएगा, इसके अंदर ऐसा भी नहीं है, कंफर्टेबल राइड मिलेगी आपने इस बाइक के अंदर। तो ये मैंने बहुत अच्छी चीज़ लगी कि भाई मतलब जो अपनी अपाचे कंपनी है अपनी इंडिया की कंपनी होगी पहली बात तो, और नंबर 2 एक अच्छी चीज़ भी ये दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है भाई, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मोटरसाइकिल पास अगर किसी भाई ने लेनी है तो वो बेच सकते इस मोटरसाइकिल ले सका है। अब मैं आपको बता दूँ इसमें मन थोड़ी सी कमी के लगा भाई। कमी एक तो भाई युवा वाइब्रेशन, हालांकि जो ओल्ड जो अपाचे RR 310 आई करते उस तरह इनने अब वाइब्रेशन कम करी। जैसे अब दूसरे तीसरे गियर में चलाओगे आप, ओल्ड वाली ने एक बार चला कर देखना, तो उसमें क्या है कि आपने वाइब्रेशन थोड़ी सी फील होगी दूसरे तीसरे गियर में भी, लेकिन इस मोटरसाइकिल में दूसरे तीसरे गियर में ईब आपने फील नहीं होगी, वाइब्रेशन बिल्कुल हल्की सी होगी। लेकिन टॉप एंड की बात करूँ तो फिर वो वहीं है, जैसे उसमें भी वाइब्रेशन होगी करती टॉप एंड में, इसमें भी टॉप एंड में वाइब्रेशन आपने देखने मिलेगी। हैंडल बार के अंदर फुट रेस्ट की वहाँ आपने वाइब्रेशन इसके अंदर देखने मिलेगी बाइक के अंदर अब भी। नंबर 2, हर शोरूम में ये अवेलेबल नहीं है मोटरसाइकिल। जैसे कि मैंने गुड़गांव में जितने भी इसके शोरूम है, किसी भी शोरूम में ये मोटरसाइकिल अवेलेबल नहीं है। अब मान लो कोई कस्टमर गुड़गांव का वो दिल्ली थोड़ी जाओगा भाई देखना ताई, तो इनका का मेरा ये मानना है कि जो TVS कंपनी इतनी अच्छी मोटरसाइकिल बनाई तो हर डीलर के पास एक मोटरसाइकिल डिस्प्ले के तौर पे इन्हें खड़ी करनी चाहिए कि जो भी कस्टमर किसी भी शोरूम में जाओ तो वे वहाँ जाके इस मोटरसाइकिल देख सकें और टेस्ट ड्राइव वगैरह अपने ले सकें। लेकिन ये अवेलेबल हर शोरूम में नहीं है भाई मोटरसाइकिल। नंबर 3 के भाई देखो मैंने पावर बताई तो ओवरऑल ठीक है। देखो जो BS6 जो मोटरसाइकिल इनने करी तो जो कंपनी और है उनने थोड़ी सी पावर घटाई है, बढ़ाई नहीं है। इनने TVS वाला ना इसके अंदर घटाई है ना बढ़ाई है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर ये इसके अंदर थोड़ी सी पावर बढ़ा देते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। जैसे कि इसके अंदर 34 bhp की पावर है, अगर इसने वो 40 bhp के आसपास कर देते तो भाई मज़ा ही आ जाता। उसकी तो फिर एक होड़ी ना होती, फिर पूरी टक्कर यो KTM RC ने देती। हालांकि उसकी टॉप स्पीड ईब 175 के आसपास में, और अपनी जो यो अपाचे है इसकी आप 165 के लगभग आप लगा सको, लेकिन फिर भी 10 की स्पीड का फ़र्क रहा है। और वही मैं कह रहा हूँ अगर ये थोड़ी सी इसकी बढ़ा देते BHP वगैरह, तो पावर थोड़ी बढ़ा देते तो उसके लगभग ही टॉप स्पीड आ जाती। और हर चीज़ में मोटरसाइकिल पास है, उन तो सब तक बेहतर भी पड़ रही है यो आज की डेट में भाई मोटरसाइकिल।
ठीक है। तो वैसे भाई मैं वही कह रहा हूँ बार बार, अगर किसी भाई ने लेनी है तो आप बेच सकते हैं अपाचे RR 310 की तरफ जा सको। अच्छी मोटरसाइकिल है भाई, बढ़िया काम टीवीएस ने इस बाइक के अंदर करा है। तो मेरे हिसाब से मैंने सारी जानकारी आप तक टीवीएस अपाचे से रिलेटेड दे दिया यार भाई, फिर भी कुछ रह गया हो बच गया हो तो भाई माफ़ करियो। और एक बात बता दूँ भाई, मैंने ये वीडियो थोड़ी देर पहले मतलब अपलोड करी थी तो इसमें आवाज़ नहीं आई थी, तो मैंने डिलीट करनी पड़ेगी थी। तो आप किसी भाई ने देखी है तो वो उसके लिए सॉरी भाई, वो डिलीट करनी पड़ेगी थी मैंने, लेकिन अब इसके लिए भाई सॉरी, इस चीज़ का मैंने हमेशा जो है अपने दुख रहा होगा। तो ओवरऑल भाई अच्छी मोटरसाइकिल है, मैंने आपको बता दिया। अगर किसी भाई ने लेनी है तो बेच सकता है, ले सका है इस मोटरसाइकिल ने। इस तो ऊपर आज की डेट में मैं नहीं मानता कोई मोटरसाइकिल है इस सेगमेंट में, अगर मैं बात करूँ तो ठीक है। अच्छी मोटरसाइकिल, रिलायबल भी है, टीवीएस की है अपने। सबसे बड़ी बात तो प्राउड यहाँ फील हो रहा है हमने कि भाई अपनी इंडिया की कंपनी है और ऐसे एक हमने प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो क्यों ना हम इस मोटरसाइकिल की तरफ जाऊँ भाई, ठीक है। तो चलो भाई, और राम राम सारे भाई ने, और कुछ रह गया हो बच गया हो तो भाई माफ़ कर दियो भाई, ठीक है। और जो प्राइस है भाई वो अपने आप चेक कर लेना अपने हिसाब से, क्योंकि हर स्टेट में थोड़ा सा अलग अलग रेट रहे, तो आप एक बार शोरूम में जाकर अपना जो प्राइस है वो अपने आप चेक कर लेना, या अपने गूगल पे जाकर आप सर्च कर सकते हो प्राइस वगैरह, ठीक है भाई।